ये कहानी है दूर घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव की, जहां गरजते बादलों के साथ काफी दिनों से तेज बारिश बरस रही थी। इस गांव में अक्सर रात तेज बारिश में लाइट चली जाती थी। ज्यादातर लोग रात के वक्त अपने घर से बाहर ही सोते हैं। जैसे ही लाइट जाती थी, लोग अपने घरों के बाहर इकट्ठे होकर एक दूसरे को किस्से कहानी सुनाया करते थे। रोज की तरह आज भी रात के वक्त लाइट चली गई थी और गांव के कुछ लोग रामू काका के इंतजार में बैठे थे। आज भी बत्ती गुल हो गई है और चलो इस बहाने से कहानी किस्से सुनने का मौका तो मिल जाता है। तुमने सही बात कही। अगर इस अंधेरे में रामू काका के कहानी किस्से नहीं सुने तो कुछ खाली खाली सा लगता है। अरे किशन, वो कोई कहानी किस्से नहीं है। वो काका जो भी सुनाते हैं वो उनके साथ घटी घटनाएं होती हैं, जो घटना उनके साथ बहुत पहले हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये घटनाएं उनके साथ हो चुकी हैं। तुम लोगों को भी ऐसा ही लगता है? ऐसा है तो एक रात गांव के बाहर निकल के दिखाओ, आया बड़ा बहादुर। ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि इतने में सन्नाटे के माहौल में के कदमों की आवाज आती है। क्या हाल है? कैसे हो सब? लगता है सब मेरे इंतजार में बैठे हैं। हाँ, आज फिर गांव की लाइट चली गई। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम जैसे नौजवानों के साथ बात करने का मौका मिल जाता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। लाइट जाने के बाद सभी एक तरह के नीचे बैठ के अपने अपने कहानी किस्से सुनाते हैं। एक सच्ची घटना का माहौल बना देती है। हमारे जमाने में तो लाइट का नामो निशान भी नहीं था। बस जो सेठ रहते थे वही लाइट इस्तेमाल करते थे। हम जैसे गरीब तो शाम होते ही खेत से अपने अपने घरों की तरफ आ जाते थे और खाना वाना खाकर अपने घर के आंगन में गपशप करने बैठ जाते थे। तो रामू काका, आज आप हमें कौन सी घटना सुनाओगे? जो घटना आप हमें सुनाते हो वो सच में आपके साथ घट चुकी है? हाँ, मैं इस गांव का पुराना आदमी हूँ। मैं इस गांव के एक एक कोने से वाकिफ हूँ। मैं जो तुम्हें कहानियां सुनाता हूँ वो मेरे साथ घटी कहानियां होती हैं। अच्छा, तो अब मेरी उम्र लगभग 80 साल है और मैं हर एक गांव में डॉक्टर की नौकरी किया हूँ। एक एक गांव की सच्ची घटना मेरे साथ घट चुकी है और वही कहानियां मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। अच्छा, तो आज आप हमें वो घटना सुनाइए जो आपके सामने हुई हो और उसको सोचकर आज भी आपको डर लगता हो। ठीक है, आज मैं वो कहानी सुनाता हूँ जिससे सोचने से ही पसीना आ जाता है। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उम्मीद है ये कहानी तुम्हारे दिल में डर पैदा करेगी। ये कहानी तब की है जब मैं सिर्फ 25 वर्ष का हूँगा। मेरी पोस्ट काशीनगर नाम के एक गांव में थी। जब मैं अस्पताल से निकला था तो बारिश के कोई असरात नहीं थे, मगर बीच रास्ते में ही जोरदार बारिश शुरू हो गई और मुझे एक पेशेंट को दवा देने जाना था और साथ में छाता भी कोई नहीं था। वापस लौट कर जाने का भी मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि मरीज काफी बीमार पड़ गया था। जैसे तैसे करके मैं आगे बढ़ता रहा। बारिश बहुत तेज थी और मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत गीली हो गई थी और कीचड़ की दलदल में पैर अंदर फंस रहे थे। पर मैं हिम्मत करके आगे बढ़ भी रहा था, लेकिन मुझे आगे एक पत्थर वाला रास्ता दिखाई दिया और मैं सोचा कि ये रास्ता तो सही लग रहा है। मैंने गांव वालों से सुना था कि ये रास्ता सीधा जंगल से होकर जाता है और यहाँ पर भूत प्रेत का भी अवसान होता है। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। मैं भूतों की बातों में यकीन नहीं रखता था। ये अंधविश्वास बातों पर यकीन करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं पत्थर वाले रास्ते को ही चुनता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। बारिश होने के कारण चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। सिर्फ पैरों की आवाज और बारिश की आवाज गूंज रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जंगल के और अंदर जाता रहा। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और कीड़ों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जिससे मेरा डर और भी बढ़ रहा था। मेरे दिल में बहुत डर पैदा हो चुका था, लेकिन मैं मजबूरी की वजह से आगे बढ़ता रहा। मगर बारिश में ऐसी आवाज आती रहती है
मैं ये सोचकर आगे बढ़ता रहा। बारिश बहुत तेज हो गई थी और बिजली भी कड़क रही थी, इसलिए मैंने किसी जगह रुकने का सोच लिया। तभी आगे जाते जाते मुझे एक पुराना खंडहर दिखा और वहीं जाके रुकने का फैसला लिया। मैं वहां जाकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश अब और भी तेज हो गई थी, बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। थोड़ी देर में किसी के कदमों की आवाज आई और बारिश में भीगता हुआ एक आदमी मेरी तरफ आने लगा। वो एकदम से आकर मेरे साथ खड़ा हो गया। मैंने डरते डरते उस आदमी से बात करने का सोचा और उससे पूछा, आप तो बारिश में पूरे भीग गए हैं, आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे पूछिए मत, इस बारिश में निकलना भी ठीक नहीं है। देखे ना, मैं घर से थोड़ी देर के लिए निकला था, लेकिन देखें मैं पूरा भीग चुका हूं। मेरा घर पास के गांव में है, शहर गया था कुछ काम से, मैं वहीं से लौट रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इतने जोरदार बारिश में मुझे अकेले यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हम दोनों अंधेरे में खड़े होकर एक दूसरे से बात करने लगे। हम बात कर ही रहे थे कि इतने में आसमान में जोरदार बिजली कड़की और साथ ही एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कि किसी लड़की की आवाज हो। पहले तो लगा कि ये आवाज मेरा वहम होगी, लेकिन थोड़ी देर तक वो आवाज और स्पष्ट होती गई और मानो कि वो मेरे पास आ रही हो, मानो कि कोई मेरे कान में आकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। कोई आवाज सुनी आपने? खान सुनी। मैं सोच रहा था ये आवाज मेरे कानों में ही आ रही है या ये मेरा वहम है। इस दौरान लड़की की आवाज काफी स्पष्ट हो गई थी। बारिश की आवाज को पार करते ही अब मैं भी काफी साफ सुन पा रहा था। आवाज थोड़ी थोड़ी पास आ रही थी। वो आदमी भी बेचैन हो गया। आपकी बात ठीक है, मान लेते हैं कि कोई खतरे में हो, पर इस तरीके से कोई कविता कैसे गा सकता है? जैसे कोई लड़की हो, कोई लड़की खेलते हुए आई होगी, हो सकता है उसको हमारी मदद की जरूरत हो। शायद हमें एक बार जाकर देख के आना चाहिए, कोई खतरे में हो। मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे चलिए ना, चलते हैं। लड़की शायद पास के जंगल में अटक गई है। मगर इस अंधेरे में कोई खतरा हो गया तो? बारिश भी अब कम हो गई है, चलो जाकर देख के आते हैं। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बारिश में पास जाने का निर्णय लिया। हल्की हल्की बारिश में मैं उस आदमी के साथ चलने लगा। चलते चलते थोड़ा आगे आए थे कि आसपास बांस के दरख्त थे। अंधेरे की वजह से कोई चीज भी नजर नहीं आ रही थी, मानो कि बस अंदाजे पर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चलते चलते एक जगह पर रुक गए, जहां लड़की की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मानो कि वो लड़की यहीं पर है। हमारे पास में वो बांस की झाड़ियों से आती आवाज के पीछे आगे आगे बढ़ने लगे। बांस की झाड़ी से कुछ नजर नहीं आ रहा था कि इतने में ही जोरदार बिजली कड़की हुई और मैंने उस रोशनी में दूर एक लड़की को खड़ा देखा। मुझे कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने और से देखा तो मानो मेरा दिल ही रुक गया। ऐसा लग गया कि एक लड़की बाल खोलकर खून में लथपथ खड़ी हुई है। हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे। चुपचाप एक ही जगह खड़ी वो लड़की कविता गा रही थी। जैसे ही मैंने पलकें झपकाई तो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी, मानो जैसे वो कोई छलावा थी या कोई भूत प्रेत। मानो कि बिजली की आवाज ऐसी थी जैसे साथ ही गिरी हो। तभी बांस की टहनी टूटकर हमारे सामने गिर पड़ी। मैं डरकर एक ही जगह खड़ा हो गया और कविता की आवाज फिर से मेरे कानों में आने लगी। वो आदमी भी मेरे साथ ही खड़ा था। वो आदमी बोलने लगा, उधर से आ रही है ये आवाज, लगता है हम लड़की के आसपास ही हैं। अब चलें, अपने कदम और आगे बढ़ाएं। क्या चलें? आपने वो साया नहीं देखा जो पल भर के लिए देखा था? क्या मैंने तो ऐसे कोई आवाज नहीं सुनी? बारिश में अक्सर ऐसा हो जाता है, ये आपका वहम होगा। इतना कह के वो आदमी छलांग लगाकर बांस के दूसरे पार जाकर खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा, अरे खड़े क्यों हैं? एक बांस ही तो है, आ जाए ना। मैंने बांस को पार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसी समय मुझे एक बात याद आ गई और मैं रुक खड़ा हुआ। तुम वहां क्यों खड़े हो?
मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ यहाँ पर कि खतरे में है। आओ लड़की की पास चलते हैं। आदमी की ये आवाज सुनकर मेरा दिल धड़क पड़ा और मैं बहुत सहम गया। ये आवाज उस आदमी की नहीं थी, बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस बार मेरा सारा वहम दूर हो गया था। लड़की की वो आवाज और उस आदमी का बदला चेहरा सब मैं देख चुका था। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया था। मानो मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मैंने फिर भी कोशिश करके एक एक कदम पीछे रखने की कोशिश की। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। मैंने मेरे मन से कहा, एक पल भी रुकना सही नहीं। मैंने जल्दी से भागने की कोशिश की। एक जोरदार बिजली कड़की और तभी वो आदमी मुझे डरता देख जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने जो देखा वह सुनकर आज भी मेरे होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। उनकी आवाज मेरे तक आने लगी। उसके बाद मैं एक पल भी वहां ना रुका और जोर जोर और भागने लगा। मैं भाग रहा था, लेकिन वो आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं। मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर उस रात में थोड़ी देर करता तो आज मैं यहाँ बैठकर आप लोगों को कहानी ना सुनाता। मेरे दिल में एक बात है, वो बात ये है, वो आपको बार बार बांस पार करने को बुला रहा था, तो आप बांस पार क्यों नहीं किए? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर रात को बांस के पार कोई घुस गिरा हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए। बांस के झुंड में रात को रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। रात को बांस के जंगल में ऐसा क्या हो? तुम्हें पता है क्या? रात को भूत बांस की टहनी को नीचे फेंक कर लोगों को फंसाते हैं। ये उनकी एक चाल होती है जिससे वो आदमी को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। अगर कोई इसे पार कर ले तो पूरी रात बांस के जंगल में घूमते हुए मर जाएगा।